तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा सर्वे आपके सामने स्पष्ट कर देगा तस्वीर कि 4 जून को क्या कुछ स्थिति होने वाली है। और इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए हमने दरअसल हमारी टीम ने लगातार इसके ऊपर मंथन किया, रिसर्च किया और इस वक्त हम आपको अपने मेहमानों से सबसे पहले मिलवाएं, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमने इस सर्वे में जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर के हिसाब से हमने जो आकलन किया उस पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कौन आगे चल रहा है, किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है। ये जो सैंपल साइज अभी आप देख रहे हैं, ये 40,000 का हमारा सैंपल साइज था जिस पे हमने सर्वे किया और इस पर हमने एरर ऑफ मार्जिन जो रखा है वो ±5% कर रखा है। अब जरा इसको मैं टेक्निकल टर्म में तो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसे सरल भाषा में स्पष्ट रूप से आपके बीच में रखेंगे ताकि किसी भी तरह की भ्रांति या भ्रम की स्थिति आपके समक्ष ना रहे और आप इसकी विश्वसनीयता पर किस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हैं ये भी आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेहमानों से एक बार मिल लीजिए। हमारे साथ राहुल देव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ NK सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज गिरोला साहब हैं, एडिटर इन चीफ हैं। ये प्रश्न मेरा NK सिंह साहब आपसे है। 40,000 सैंपल साइज ±5% एरर ऑफ मार्जिन, ये मैंने अपने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता, क्यों इसकी क्रेडिबिलिटी के साथ लोग जुड़े और कैसे इसको समझा जा सकता है, एक बार उसको अगर आप सरल भाषा में समझा दें। जी हाँ, देखिए राहुल, अपने व्यूवर्स को ये समझाने के लिए कि सैंपल साइज अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का नहीं है, प्रतिनिधि चरित्र उसका नहीं है, तो आप 1 करोड़ का भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 करोड़ अगर आपने लॉपसाइडेड एक तरफ का नॉर्थ इंडिया का कर लिया, आसान पड़ा, आपने नॉर्थ इंडिया का कर लिया, तो उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होना चाहिए। और 40,000 जो हम लोगों ने किया है, ये 40,000 हमने ये कोशिश किया है कि सोशल सेगमेंट, आइडेंटिटी ग्रुप्स, जो पहचान समूह है समाज के, उनको लिया जाए, जिनका व्यवहार एक ग्रुप का एक तरह का होता है, ताकि जब उसमें से अगर 2 टीम भी बोले तो वो प्रतिनिधि चरित्र हो उसका, ये कोशिश होती है। लिहाजा बहुत ही चुन के, और ये एक प्योर साइंस है, समाज विज्ञान का सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको प्रतिनिधि कैरेक्टर लेना पड़ता है। पहले तो समाज के समूह को पहचानिए जिनका कॉमन एक आदत हो, और उसको पहचान के उसमें से आप अपना सैंपल साइज निकालिए। तो हमने जो ये 40,000 किया है, इसका सबसे बड़ा खास बात, जो अन्य आपको किसी भी चैनल में इस तरह का प्रतिनिधि कैरेक्टर नहीं मिलेगा, वो ये है कि हमने उस सोशल सेगमेंट्स को लिया है जिनका व्यवहार कॉमन हो। रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो भी इसमें शामिल हो। साउथ इंडिया के हमें कितना लेना है, इसको हमने एक लिया है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज जो होती हैं उनको लिया है। रिलीजियस और कास्ट जो भारत में एक सत्य है, इसको लेके हमने ये 40,000 का सैंपल साइज है। और इस सैंपल साइज के अलावा जो सवालात हमने पूछे हैं वो इस तरह के हैं कि उससे हमें जवाब मिलता है। तो इशू ये नहीं है कि आप 1 करोड़ का सैंपल साइज रखते हैं या पूरे भारत को ले लेते हैं। आपने जो जिन लोगों से पूछा, क्या वो प्रतिनिधि उस समूह के थे, पहला तो ये, और दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो क्या उत्तर उससे निकलते हैं। मान लीजिए कि आपने पूछा कि हवा इस समय कैसी चल रही है, तो एक व्यक्ति कहेगा कि यहाँ ठंडी हवा है, दूसरा कहेगा नहीं साहब बहुत गर्म है क्योंकि वो एसी से निकल के आ रहा है। इसलिए हमें जो सवाल के फ्रेम करना होता है वो देखना पड़ता है। और 5% प्लस माइनस जो हम इसमें मार्जिन का एरर रखते हैं, काफी लोगों को आपने देखा होगा 10% तक जाते हैं, लेकिन हमने इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए 5% प्लस माइनस का, क्योंकि ये समाज शास्त्र का विषय है। चूंकि साइकोलॉजी आप जानते हैं कि समाज शास्त्र का विषय है, ये चुनाव विज्ञान होता है। इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं, परिवर्तनशील जो गुणक होते हैं, इनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, संख्यात्मक रूप इसका नहीं दे सकते। इसलिए आपको 5% इधर भी हो सकता है, 5, तो जो भी हम आपको आंकड़े देंगे वो 5% कम या ज्यादा हो सकते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इस पर आगे हम विस्तार से और बात करेंगे और सारे आंकड़े हम राज्यवार तरीके से भी और ओवरऑल भी आपके सामने रखेंगे। अपने एक्सपर्ट से हर एक आंकड़े पर विश्लेषण हम करने वाले हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप फ्रेम में देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। मनोज तिवारी जी, बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? अब तो कुछ दिन बाकी हैं, आखिरी चरण का मतदान हो चुका है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। आप बहुत खुश हैं, मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि कोई डर नहीं।
नहीं नहीं, डर की कोई बात नहीं। बहुत बड़ी विजय होगी नरेंद्र मोदी जी को। ये देश तीसरी बार बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी के साथ, और जैसा हम लोगों ने आशा किया था वैसे ही उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे हमारे देश के लोग। बहुत विश्वास है मोदी जी में। मैंने अपना चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने 88 और लोकसभा में हमने विजिट किया है, प्रचार किया है। तो हम समझते देश जो जिस प्रकार से भारत को ले जाना चाहता है आगे, वही इस चुनाव का रिजल्ट होगा। और इसलिए हम बहुत विश्वस्त भी हैं और मुझे देश के ऊपर विश्वास भी है। और मोदी जी के जो कार्य हैं उन पे तो मैं अटूट विश्वास है, जिसने देश के लोगों का दिल छुआ है। अच्छा मनोज जी, कोई एक फिगर दे दीजिए आज, क्योंकि देखिए हम एग्जिट पोल में तो फिगर देंगे, कोई एक फिगर आप भी दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी एग्जिट पोल, बेशक कल तक रूठ गए थे एग्जिट पोल में आने से, लेकिन आज उन्होंने एक फिगर दिया है 295 प्लस। तो आप कितने लेके जा रहे हैं? नहीं देखिए, चुनाव प्रचार में हम लोग अपना फिगर रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, लेकिन अब हम क्या दें? अब तो जो होगा आपका एग्जिट पोल बोलेगा, अब तो जो होगा वो एग्जैक्ट पोल बोलेगा। तो लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोगों ने 400 प्लस का एक आशा किया था, निश्चित रूप से उसके आसपास या उसका पार भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, अब क्योंकि आखिरी चरण का मतदान तो हो ही चुका है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है मनोज जी। तो एक आकलन तो अंदर पार्टी में भी चल ही रहा होगा ना अब आखिरी मोमेंट पे। मैं ये पूछूंगी आपसे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि पसंदीदा प्रधानमंत्री को लेकर हमने जो सर्वे किया, न्यूज नेशन ने जो सर्वे किया, वो क्या कहता है। जरा देखिए स्क्रीन पर और समझिए इसे। तो ये आप जो आंकड़े देख रहे हैं, जरा इसे ध्यान से देखिए। ये हमारे इस सर्वे का पहला प्रश्न था और यहां से आप नतीजों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमने ये पूछा पीएम के तौर पर इस देश की पहली पसंद कौन है, ये हमारा पहला प्रश्न था। और इस जनादेश 2024 में जो हमें लोगों से, जो हमने सैंपल साइज आपको 40,000 का दिखाया, जिसमें हमने एरर ऑफ मार्जिन भी आपको ±5% का बताया, वहां पर नरेंद्र मोदी 63% पर थे, राहुल गांधी 29% के साथ थे, ममता बनर्जी का भी नाम हमने इस लिस्ट में शामिल किया था, और उनके पास 1% अरविंद केजरीवाल भी। हालांकि 2 जून को उनको सरेंडर करना है, लेकिन इसमें उनका नाम भी था, जिसमें 2% के आसपास वोट अरविंद केजरीवाल को भी मिला है और अन्य को भी 5। मनोज तिवारी जी, तो सैंपल देखिए, जो पहला हमारा सर्वे का तस्वीर जो पिटारा खुला ना, उसमें प्रधानमंत्री को लेकर था जो आप कह रहे थे। इसको देख के कुछ एक्साइटमेंट हो रही है क्या? नहीं, मैं जो बोला वो उसकी जो प्रतिध्वनि है आपके रिजल्ट में आ रहा है कि लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी हैं। 63% अगर एक व्यक्ति के पक्ष में देश के लोग रुझान दिखाते हैं तो फिर कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है।